जनपद जालौन में किसानों से धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। कोंच तहसील के सतो गांव के 3 किसानों ने अपनी मूंग की फसल उरई मंडी के एक आढ़तिया को बेची, लेकिन उन्हें भुगतान में बाउंस चेक मिले। इन किसानों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के अनुसार कोंच तहसील के सतो गांव निवासी किसान संतोष कुमार, शिवपाल और रामपाल ने अपनी मूंग की उपज उरई मंडी में आढ़तिया रामजी पांडे उर्फ कल्लू महाराज की दुकान पर बेची थी। आढ़तिया ने तीनों किसानों को उनकी उपज के कुल 6,29,065 रुपए के 3 अलग अलग चेक दिए। संतोष कुमार को 1,46,349 रुपए का चेक दिया गया। शिवपाल को 1,78,296 रुपए का चेक दिया गया, जबकि रामपाल को 3,04,420 रुपए का चेक दिया गया। किसानों ने जब इन चेकों को अपनी अपनी बैंक शाखाओं में जमा किया तो वे बाउंस हो गए। बैंकों ने किसानों को सूचित किया कि आढ़तिया रामजी पांडे के केनरा बैंक उरई शाखा के खाता में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। बैंकों ने चेक वापस करते हुए सेवा शुल्क भी काट लिया। पीड़ित किसानों ने जब इस बारे में आढ़तिया रामजी पांडे से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। आरोप तो ये भी है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। किसानों ने इस मामले में जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर धोखाधड़ी करने वाले आढ़तिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। किसानों ने अपनी शिकायत के साथ बाउंस हुए चेकों की फोटोकॉपी भी संलग्न की है। ये घटना जालौन के किसानों के बीच चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उन्हें अपनी फसल का उचित और समय पर भुगतान प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है, ताकि किसानों को न्याय मिल सके और ऐसे धोखाधड़ी करने वाले तत्वों पर लगाम लगाई जा सके। क्या नाम है? मनोज सिंह। कहाँ से आए हैं? सतोष। अच्छा, क्या समस्या क्यों आए हैं डीएम साहब के पास? समस्या इस प्रकार है कि हमारे भाई के द्वारा फसल मूंग की रामजी पांडे को बेची गई थी, जिसकी उन्होंने चेक दी थी। चेक हम लोगों ने बैंक में लगाई तो बैंक वालों द्वारा बताया गया कि इस खाते में पैसे नहीं हैं। कितने की चेक थी ये? लगभग 3 लोगों ने बेची थी, जिसकी कीमत 7 लाख के ऊपर है। सबको अलग अलग चेक दी? हाँ, चेक तीनों लोगों के नाम से दी गई थी अलग अलग। कब दी थी ये? कब का प्रकरण है? चेक 30 तारीख के लिए कहा था, 30 तारीख को जारी की थी उन्होंने। इसी 30 को? 30 अगस्त। 30 अगस्त। तो ये शिकायत आपने कब की? शिकायत तो आज ही की हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब। हाँ, क्या कहा दिया है जिलाधिकारी ना होने की वजह से। क्या कहा उन्होंने कहा जांच करा रहे हैं इंस्पेक्टर बुलाकर। अच्छा, ये जिसको बेची थी ये कहाँ की फर्म है, क्या है, कुछ पता है? निवासी ये लोग हरकोती से हैं, तहसील जालौन से। वर्तमान पता इनका है मोनी बाबा मंदिर के पीछे गोपालगंज हो रही। इनके पिताजी के नाम से आड़त संचालित है। उनसे कहा नहीं कि आपकी चेक? हम लोग मिलने गए तो उन्होंने मिलने से इनकार किया, और उनके जो परिवारजन मिले थे वो ये बता रहे थे कि मतलब वो नहीं मिलना चाहते, और हम लोगों के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, पैसा नहीं देना चाहिए? पैसा देना नहीं चाहते। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले। हमने मेहनत कर फसल लगाई थी, उसका हमें मूल मिले, और हमारा जो अभी तक पैसा नहीं दिया गया उसका मैं ब्याज से। नाम है? रामचरण प्रजापति। कहाँ से आए हैं? क्या समस्या? क्या समस्या क्यों आई? समस्या ये है कि मैंने मूंग बेची थी, और इनका नाम कल्लू महाराज के नाम से है। क्या नाम है उनका? कल्लू महाराज हरकोटी पांडे है, कल्लू महाराज पांडे। तो वहाँ बेची थी। उन्होंने ये बोल के लिया कि मैं लेवी पे लगा के और आपको मैं पैसे दे दूँगा। आज वो करते करते अभी तक न तो मिल रहे हैं, ना फ़ोन उठा रहे हैं। घर लेडीज लोग मिलती हैं तो उल्टी सीधी बातें करती हैं, फालतू तो ये यहाँ फंसा देंगे, वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। नहीं तो पेमेंट के लिए उन्होंने क्या कहा था? कुछ दिया था? नहीं, कुछ नहीं किया। चेक दी थी बस। हाँ, और हमारे साथ ही ये हमारे गाँव से इन्हें चेक भी नहीं थी। अच्छा, कितने लोग इसमें पीड़ित हैं आपके? कम से कम 6-7 लोग हैं। तो सबको चेक दी थी? हाँ, 3 सतुआ वालों को दी थी। हाँ तो भाई। क्या मतलब चेक से क्या हुआ फिर? चेक से बाउंस हो गई चेक। अच्छा, तो फिर उस बातचीत नहीं की? नहीं, बात ही नहीं, फोन ही नहीं उठा रहे। घर में मिल नहीं रहे, या मिलते भी हैं तो मिलना नहीं चाहते हैं। आज किसको एप्लीकेशन दी है? आज तो मजिस्ट्रेट साहब को दी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने किया कि हम कहा कि हम जांच कराएंगे। कितना पेमेंट लगभग आप लोगों का फंसा है? 7 लाख के लगभग होगा। सभी लोगों का है। और बताओ ना,